इसी में होगा। 32 से ब्लॉक है, 32 से वाला ये होगा, इसी में है। पूछे तो अच्छा, हम कहीं जा करके यही दरगाह से हुआ, हम अपनी जमीन के दे दिए, दान कर दिया। अच्छा, इसमें अनंत सिंह वाला कौन है? नाम तो उसका है नहीं, दूसरे नाम से होगा। हसन इमाम वक्फ स्टेट है, हसन इमाम वक्फ स्टेट जितना होगा उसी में होगा। देखिए, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2024 वक्फ एक्ट अमेंडमेंट जो बिल आया है, इस पे तो एतराज़ात बहुत सारे हम लोग को हैं। 44 में तो हमको लगता है कि हम लोग जो थोड़ा सा नाकिस अकल में बात जो समझ में आती है, वो 25-26 ऐसे हैं जिसपे हम लोग को ऑब्जेक्शन है। सबसे बड़ा 3-4 मुद्दा ऐसा है कि वक्फ बाय यूजर और आप पूरा पावर जो एक ट्रिब्यूनल का डीएम को दे देना। अब डीएम के मोहताज में है तो फिर तो फायदा क्या है इसमें? अब डीएम कहेगा कि नहीं, अगर ये आप वहां से जवाब नहीं आता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब डीएम कहेगा तभी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप मस्जिद अम्बाड़ा है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वहां पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहेंगे ठीक है, और उसके बाद से कोई कंप्लेन कर दिया कि ये सरकार की जमीन आप नहीं कर सकते, तो मालूम हुआ कि मैयत रखी पड़ी हुई है। अब वहां पे एक मतलब समझिए कि आपसी सद्भाव बिगड़ रहा है वहां पे। तो बहुत सारे ऐसे एक्ट है। आप कहते हैं कि हिंदुओं को कि इसमें रखिए, तो हम कहते हैं कि न्यास बोर्ड में भी रखिए मुसलमानों को। तो ये कोई बात तो नहीं है। तो हालांकि इस सब की बात की चर्चा का विषय है। हम लोगों ने मांग किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गए थे मिलने के लिए, संजय झा साहब से मिले, फिर उसके बाद से बी चौधरी साहब से मिले। तो इन लोगों ने, सब लोगों ने इस बात को समझा कि प्रॉब्लम क्या है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद समझ रहे हैं। लेकिन सब प्रॉब्लम का एक ही रास्ता है कि जेपीसी में जहां जहां पे भी ऑब्जेक्शन आवाम दे रही है, उस पर गौर से उसका अध्ययन करने के बाद उसको ओमिट कर देना चाहिए। आप अमेंडमेंट लाइए, वक्फ एक्ट अमेंडमेंट के खिलाफ कभी मैं नहीं। आप 54 के बाद से 95 हुआ, 95 के बाद 13 हुआ, तो अमेंडमेंट तो होता रहा। अमेंडमेंट हमेशा बेटर के लिए होता है, वर्स के लिए नहीं होता है। तो जिस तरह से इल्जामात जिस तरह से ये बिल आ रहा, तो उसमें वक्फ बोर्ड की अस्तित्व का सवाल है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने फी सबिल्लाह अल्लाह की राह में वक्फ की प्रॉपर्टी को दान किया कि समाज का उत्थान हो सके, और हम अपने अकीदे से, अपने शरीयत के मुताबिक उसको हम समाज का उत्थान करें, और उसमें आप गवर्न आप कीजिए। और आप कहिए कि नहीं, चैरिटी भी करना हो तो आपका एड्रेस, आपका हुक्म होगा। तो वक्फनामे में जो लिखा होता है उसका पालन करना, उसका अनुसरण करना तो वक्फ बोर्ड का भी काम है, मतवली का भी काम है। तो अब तो इससे डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, तो फायदा क्या है इसमें? बात समझ ना आप। और बहुत सारी ऐसी चीजें आप कहते हैं कि अगर जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, इस बिल के बाद, बिल से पहले जो भी हुआ उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। भाई अमेंडमेंट लाइए। अब मान लीजिए कि 1995 का, 1895 का, 1795 का वक्फ किया हुआ, 400 वर्ष पुराना है। मेरे गांव की मस्जिद रजिस्टर्ड नहीं है, 300 वर्ष पुरानी है। कोई किले के बेटे, तो बिहार सरकार की जमीन है, वहां कब्रिस्तान भी है, तो एक झगड़ा शुरू हो गया। तो इसलिए सरकार के लिए अपने माननीय नीतीश कुमार जी ने 8,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई। हम वक्फ बाय यूजर में अपने रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है, वो सरकार की जमीन है। लेकिन नेचर क्या है उसका? नेचर यही है, उसका अहम ऑब्जेक्ट है कि वो अपने मसलक, अपने मजहबी एतबार से उसका दाह संस्कार जो करते हैं वहां पे बुरगटिया होता है, हमारे यहाँ कब्रिस्तान है। तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट, मतलब हालांकि पता नहीं किस तरह से किया गया है, लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरह से सारे मसाइल पे, सारे बिंदुओं पे हम लोगों ने, संजय झा जी से बात हुई, विजय बाबू से बात हुई, विजय बाबू 2 बार मिले, फिर उसके बाद से मुख्यमंत्री से मिले, तो जेपीसी में चला गया। तो जेपीसी में हर पार्टी के लोग होते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें घबराने की बात है। संशोधन होकर उसको ही लागू होगा। अगर सरकार ला देगी तो फिर क्या कीजिएगा? देखिए, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार का आप जानिए, एक बार जब बोल दिया तो बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो जाएगा है, तो ऐसा उसके बाद नहीं है क्या आप लोग करेंगे, क्या आप कदम उठाएंगे? हम कोई एमपी तो है नहीं कि मेंबर जाके पार्लियामेंट में चिल्लाएंगे। हम तो एक छोटे से वक्फ बोर्ड के एक चेयरमैन है। हम अपनी आवाज आप लोग के जरिए सरकार तक, सरकार के जो लोग भी हैं और जो लोग भी जेपीसी में हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसमें गहन अध्ययन की जरूरत है। वक्फ बोर्ड कमजोर ना हो,
वक्फ एस्टेट कमजोर ना हो, जो उसके पावर दिए गए हैं उसको कमजोर करने की कोशिश ना की जाए, वरना एक आप क्या कहें उसको, उसका लोग दूसरा माने निकालेंगे, अपने आप को अक़लियत के लोग इस असुरक्षित समझेंगे कि हमारा हक छीना गया। ये एक जहन में हर मुसलमान के बैठ रहा है कि अब वक्फ बोर्ड तो लूट गया, जो हम है। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल आ गया तो पास ही हो गया। हमने जिन लोगों से बात की, सारे लोगों ने कहा कि जो आपको लगता है कि इसका समाधान क्या हो, कल क्या था, आज क्या होने वाला है, उस पर गौर और फिक्र करके ही उसको लाया जाएगा। अब जेपीसी की रिपोर्ट आए, हम लोग भी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, हम तो ये कहेंगे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, अपनी अपनी बातें जो उनको नागवार लग रही है या उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो बातें अपने लिखित तौर पे सारे मेंबरों को 31 एमपीओ तक पहुंचाएं, ताकि उन लोग को भी स्टडी करने में सहूलत हो। हम रोड पर चिल्लाने से अच्छा है कि अपनी बातें उन मेंबरों तक पहुंचाएं। ये वक्फ बोर्ड जो है बेसहारा लोगों के लिए क्या कर रही है, क्या करेगी, क्या करती है, हाँ क्या करेगी? बेसहारा लाचार लोगों के लिए देखिए, वक्फ बोर्ड अपने सेस के इनकम से, हमारे यहाँ जो सेस जो इनकम होता है, उस इनकम के जरिए हम लोग गरीब लड़कियों की शादी करते हैं, कुछ हद तक कभी कभी मेडिकल में भी ऐड देते हैं, फिर उसके बाद से जितने भी मुअज्जिन हैं जो अज़ान देते हैं, जितने भी इमाम हैं जो नमाज पढ़ाते हैं, उनको देते हैं। जाड़े के दिनों में गरीब लोगों को कंबल वितरण करते हैं, और जो मुमकिन हो, चूंकि आपके पास 6% आता है ना, 7% में 6%, 1% जाता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल को, तो शेष का जो इनकम होता है उसी से आपको चैरिटी करना है। तो ये सब हम लोग करते हैं, फलाही काम करते हैं। अब जैसे हम अभी हमारे यहाँ फलाही काम की बात करें, हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड में वक्फ स्टेट के इस पे सरकार ने हॉस्टल बनाया, तो किस लिए बनाया कि बच्चों काम आ सके, बच्चे गरीब बच्चे पढ़े, उसमें उनको रहने की सुविधा हो। आप देखिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड अपनी जमीन पे अल्पसंख्यक छात्रावास स्कूल बनाया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं, पैसा सरकार का है, जमीन हमारी है, ये उत्थान किसका होगा, पब्लिक कौम का होगा। तो ये तो वक्फ का एम एंड ऑब्जेक्ट तो यही है ना कि समाज के दबे कुचले लोगों का वक्फ की इनकम से या जैसे भी डेवलप किया जाए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग, रहने घर नहीं है। अभी चांद कॉलोनी में 165 गरीब 5-5 दूर देकर बसाए हम लोग, 165 लोगों को, जिसका आप जिक्र करते हैं, वहाँ 165 हिंदू भी हैं, ऐसा नहीं मुसावे, 9 से 10 वहाँ पे हिंदू लोग को भी दिए हुए हैं। शिया की प्रॉपर्टी है लेकिन 90% सुन्नी उसमें है, लेकिन गरीब है, तो इसमें हम भेदभाव नहीं है। जहां जरूरत पड़ती है वहां पे इंसान करना भी चाहिए, यही मेन ऑब्जेक्ट है वक्फ। सरकार एक चीज और करी है, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को भी शामिल कर दिया। नहीं, सरकार नहीं चाह रही सर, ये गलत बोले। सरकार ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में ये एजेंडा शामिल करने जा रही है, तो ये उसने रखा जाए, प्रपोजल ये आपके टेबल हुआ है, हम यही बात अगर शामिल होती है तो इसमें आप लोग एतराज है कि नहीं? बिल्कुल एतराज है, इसलिए एतराज होना, क्योंकि वो क्या जानेंगे इस्लाम के बारे में, वो वक्फ के बारे में क्या जानेंगे। हम यही सवाल करते हैं कि हमको भी न्यास में, हिंदू न्यास बोर्ड में मुसलमानों को रखिए, कैसे रख लीजिएगा आप? तो साफ लिखा करिए हिंदू ही होगा इसमें। हमारे यहाँ तो यहाँ भी है कि शिया वक्फ बोर्ड में शिया ही होगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड में सुन्नी होगा, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं अकीदे का सवाल आता है। हमारे यहाँ मजलिस मातम में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि लिखता है कि अल्लाह के बाद इमाम हुसैन की राह में खर्च किया तो उसके पैसे का इस्तेमाल होता है मजलिस मातम में, तो थोड़ा सा फर्क तो है। तो इसलिए ये सब से दिग्भ्रमित लोग हो रहे हैं, और ये होना नहीं चाहिए। हमको लगता नहीं है कि ये होगा, इसलिए कि जो लोग भी वहां मेंबर हैं वो लोग भी एक स्कॉलर लोग हैं, और वो भी 18 से 20 लाख वोटर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब सर्वोच्च आपका लोकसभा हो या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, चुन के जाते हैं, इलेक्टेड या नॉमिनेटेड, सब पढ़े लिखे लोग हैं। और जेपीसी इसको हम समझते हैं कि इस बात को अच्छी तरह से लोग समझेंगे। हाँ, मैंने पहले भी कहा कि अमेंडमेंट की आवश्यकता जहां भी लगता है कि आपको कमी है, त्रुटि है, उसको दूर कीजिए, वेलकम करते हैं, लेकिन अमेंडमेंट फॉर बेटर होता है, नॉट फॉर वर्स्ट। हमेशा बेहतरी के लिए आप अमेंडमेंट लाइएगा ना कि उसको आप बदतरी की तरफ लाइएगा। ये सवाल तो उठ रहा है आज, इसलिए सारे हिंदुस्तान के सारे लोग जो है, जो दानिश्वर है, खास करके स्कॉलर हिंदू भी है, बहुत सारे हिंदू लोग हमसे मिले कि नहीं ये गलत हो रहा है, इसका सही से जेपीसी इसको सही जांच करके करे, तो देखिए क्या होता है, लेट अस सी। अच्छा, मदरसा
की ज़मीन या मस्जिद की कोई स्थान की ज़मीन को लोग कब्जा कर लेते हैं, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि दुकान उकान जैसे बना लिए या मकान बना लिए, बहुत तरह की बातें आती है। यही तो मसला है कि अगर आप ये वक्फ बाय यूजर को अगर हटा देंगे आप, तो नियंत्रण सीधे डीएम के पास रहेगा, और डीएम क्या करेगा? अगर थोड़ी देर के लिए, हम बार बार बात बोल रहे हैं कि अगर 1 एकड़ का कब्रिस्तान है, गवर्नमेंट कहती है कब्र अब दफन कीजिए, बचा हुआ कुछ हिस्सा इसमें है, वहां कहे इस पे आप स्कूल बना दीजिए, इस पे आप मैरिज हॉल बना दीजिए, तो फिर कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ। और फिर जब तक कोई कंप्लेन कर दिया कि नहीं सरकार की जमीन है, इस पे दफन नहीं होगा, तब तक लाश रखी रहेगी वहां पे, अब वहां पे आप लड़ते रहिए। तो इस एक्ट से जो अभी जो एक्ट जो पेश किया गया है, इससे सरकार के लिए चुनौती हो जाएगी। हर प्रदेश के सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती बन जाएगी। समाज दो हिस्से में, जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, ये तार हो जाएगा इसकी वजह से। ये बात समझ लीजिए आप। कहीं ना कहीं मतलब तकरार बिल्कुल पैदा हो जाए। मैं गांव, देखिए हमारा नहीं बिगड़ेगा, इनका नहीं बिगड़ा, आपका, क्योंकि आप थोड़ा सा आपका लेवल हाई है, 10 लोग जानने वाले, लेकिन जो गांव में गरीब गुरबा जो लोग हैं, जिनके खाने के ठीक नहीं, उनके घर में मौत हो जाए, कोई कंप्लेन कर दे, कौन लाश दफन करेगा वहां पे? आप इस बात को क्यों नहीं, मैंने कहा ही बात को, प्रॉब्लम यहां पे आ रहा है। इसलिए वक्फ बाय यूजर को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हाँ, सरकार नियंत्रण रखे अपना। 8,000 माननीय नीतीश कुमार जी ने कब्रिस्तान घेराबंदी कराया, उसका रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो हम कोई कब्जा करता है तो डीएम को फोन करते हैं कि भाई डीएम साहब ये कब्रिस्तान की जमीन फला कब्जा करे। अब डीएम साहब को फोन करने का अधिकार तो खत्म हो गया मेरा। डीएम साहब इंक्वायरी करेंगे, जाएगा 1 साल में इंक्वायरी होगा, जब तक मालूम आ गया और बॉल बढ़ा हुआ। ये सब मामला है।